use headphones for your safety. तो आ रहा है आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के सिस्टर ने वरुण चैप्टर 51 से लेके 61 तक। तो अब ना डाई ना यहाँ सबको अलविदा बोलकर ना जाने की तैयारी कर रही है। तो हाइमी ना लोंडे को बोलती है जा डाई को ना घर तक छोड़ दे। तो डाई ना साफ मना कर देती है और झटके दरवाजा बंद करके ना कल्टी मार लेती है। और मेरे ख्याल से ना यूमी को कुछ तो शक हो गया है। तो अब ना लोंडा ना मस्त अपने कमरे में पड़ा हुआ है और ये बंदा ना डाई के साथ ना मस्ती करने के लिए मरा जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है ये अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि डाई बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो अब ना सुबह हो चुकी है और हाइमी ना लोंडे को बता रही है ना कि यूमी आपसे हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है, मतलब वो सोच रही है इस बारे में। तो तुम ना उसे जाकर कॉलेज दिखा दो एक बार। और पता नहीं ये भड़मुंजी का इतना खुश क्यों हो रहा है। तो अब ना यूमी बोलती है मैं काफी बिजी हूँ तो जल्दी चलो। तो लोंडा बस 1 मिनट मांगता ताकि वो कपड़े वपड़े बदल ले। तो अब ना लोंडा यूमी को अपने कॉलेज लेकर आ गया और लोंडा पूछ रहा है तो बताओ कैसा लगा हमारा कॉलेज। तो यूमी बोलती है हाँ ज्यादा बुरा नहीं है, मुझे तो यार ये समझ नहीं आता इस बंदी में आकर किस चीज क्या कर है। तो हमने लोंडा यूमी को पूरा कॉलेज घुमा दिया है, ठीक है। तो हमने ये लोग ना मस्त एक जगह बैठ के ना कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो अब ना लोंडा पूछता है तो बताओ क्या तुम यहाँ एडमिशन लेने वाली हो। तो यूमी बोलते मेरा अभी पक्का नहीं है, थोड़ा सोच के बताऊंगी। तो अब ना यहाँ ना कोई पीले बाल वाली बंदी गुजर रही होती है और लोंडा ना भाई अपने नेत्रों का कुछ ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है। और यूमी देख रही है कि ये हरामी कितना बड़ा वाला ठरकी है। तो अब ना ये बंदी भी एक बार लोंडे को देखती है लेकिन ये झट से अपनी नजर फेर लेती है और यहाँ से चली जाती है, ठीक है। तो अब ना यूमी लोंडे को ना बड़ी खतरनाक नजरों से देखती है और पूछती है क्या तुम इस वक्त किसी बंदी को डेट कर रहे हो। तो लोंडा बोलता है क्या बोलना चाहती हो तुम। तो यूमी बोलते तुम एक गांव के लड़के हो तो शहर की लड़कियां पटाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो मेरे ख्याल से तुम्हारी कोई बंदी नहीं होगी। तो लोंडा बोलता है अरे ऐसा नहीं है, मैं रिलेशनशिप में रह चुका हूँ। तो यूमी बोलते मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम लड़की नहीं पटा सकते, मैं तो ये कहना चाहती थी कि जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना उससे तो लड़कियां तुमसे नाराज होकर भाग जाएगी। तो ना लोंडा बोलता तुम मुझे अभी ढंग से जानती नहीं हो, मेरी जान में लड़कियों के बीच ना बहुत ज्यादा फेमस हो। तो यूमी बोलते मुझे पता है तुम किस तरह के लड़के हो, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश मतलबी और ना तुम लड़कियों की भावनाओं को भी नहीं समझ पाते हो। मुझे तो उस लड़की के लिए बुरा लगेगा जिसको तुम डेट करोगे। और भाई ये सुनकर तो लोंडे के पैरों के नीचे तो मानो जमीन ही खिसक जाती है। तो अपना यूमी यहाँ से जाते हुए बोलती है अच्छा होगा कि तुम कभी किसी लड़की को ना पटाओ। और इतना कहकर ना यूमी यहाँ से चली जाती है। और लोंडा भाई अब सदमे में ही चला गया कि ये बंदी से क्या सुना के चली गई वही फालतू में। तो हमने लोंडा अपने घर में उसके पास ना 2 मूवी टिकट है लेकिन लोंडा सोच रहा है कि आखिर मैं किसको बुलाऊं। तो तभी ना हाईवी यहाँ आती है और लोंडे को बोलती है कि मार्ट जाकर ना इस लिस्ट में लिखे हुए सभी सामान लेकर आ जा। तो लोंडा भी थैला लेकर भाई निकल पड़ता है अपना। और लोंडा भाई डाई के बारे में ही सोच रहा है कि वो मेरी बंदी है पर फिर भी वो मेरे साथ कितना ज्यादा मुड़ियल व्यवहार करती है। तो अब ना लोंडा देखता है ना कि कुछ बच्चे लोग ना कोई गेम वेम खेल रहे हैं पैसे वाला और वो गेम में ना हार चुके हैं, उनके पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। तो वो बच्चे ना यहाँ से चले जाते हैं। तो उन लोगों के वहां से जाने के बाद ना लोंडा भी उसी गेम में जाकर लग जाता है और उसे वहां पर एक मस्त घड़ी दिखती है। तो अपना लोंडे ने ना 500 रुपए लगाकर ना वो गेम जीत लिया और वो घड़ी भी हासिल कर लिया है। तो अब ना लोंडा ना मार्ट में आ चुका है और वो देखता है कि डाई भी यहाँ पे शॉपिंग कर रही है, ठीक है। तो लोंडा डाई से बात करने चला जाता है लेकिन डाई ना भाई लोंडे को देखते ही वहां से भगने लगती है। और लोंडा पीछे से उसे आवाज लगाए जा रहा है प्लीज रुक जाओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ना डाई भी रुक जाती है और बोलती है बता क्या बात करनी है जल्दी बोल, ठीक है। तो ना लोंडा ना वही 2 मूवी टिकट निकालता और बोलता है मैं तुम्हारे साथ ना मूवी देखना चाहता हूँ। और लोंडा डाई को ना वो टिकट थमाते हुए माफी भी मांगता है कि जो भी उसने उस दिन उससे कहा ना उस बारे में। तो अब ना ये दोनों भाई साथ साथ जा रहे हैं और लोंडा बोलता है कि हम कल मूवी देखने चले और हम डिनर वगैरह भी करेंगे। तो प्रॉपर डेट के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। तो ना डाई बोलते कल क्यों आज ही चलते हैं ना, बस मैं घर जाकर कपड़े वपड़े बदल लेता हूँ एक बार। तो अब ना ये दोनों भाई अपना मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है। और डाई पूछ रही है हाईमी को कौन सा चूना लगा के आया है तू। तो लोंडा बोलता मैं हाईमी से बोल कर आया हूँ ना कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। हाँ वो बात अलग है कि वो मुझे ना बहुत डांट रही थी लेकिन मैं ना वहीं से कल्टी मार गया बिना कुछ बोले ही। तो ना डाई बोलते वो बाद में तेरी अच्छे से लेगी बेटे। तो लोंडा बोलता मुझे डर नहीं लगता उस चीज से। तो अब ना ये लोग थिएटर में आ गए, ठीक है। और लोंडा देख के बोल रहा है लगता है ये मूवी बहुत ज्यादा बेकार है, यहाँ तो बस गिने चुने लोग ही है। तो ना ये ना काफी देर हो चुकी है और यहाँ ना लोंडे के मन में भाई कुछ तो खुराफात चलने लगती है, ठीक है। और भाई लोंडा यहाँ ना डाई पर जादू करने की कोशिश करने लगता है। तो डाई बोलती है भाई तू कर क्या रहा है। तो लोंडा कहता है शांत हो जाओ कोई देख लेगा हमें क्या कुछ सुन लेगा। और भाई ये लोंडा थिएटर में थिएटर बिठा हुआ है। तो ना डाई ना पीछे हट जाती है। तो लोंडा पूछता है क्या हुआ। तो डाई बोलते हैं यहाँ नहीं चलो होटल चलते हैं। और दूसरी तरफ ना हमें चंगा
चंगाकी और युंजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ चंगाकी युंजी से बोल रहा है, उस दिन मुझे ना तुमसे बहुत निराशा हुई। हम लोग एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं पर फिर भी उस दिन तुमने लोंडे को अपने साथ लेकर चली गई। तो अब ना सीन कट और लोंडा ढाई के साथ ना होटल में आ रखा है, ठीक है। और लोंडा बोल रहा है ये पहली बार है जब हम दोनों साथ में होटल आए इस तरह। तो ढाई बोलते तुम्हें ये मजाक लग रहा है, तुम्हारी वजह से मैं पूरी मूवी नहीं देख पाई। लेकिन भाई लोंडे को अभी मस्करी ही सूझ रही है और ढाई बोल रही है मुझे ना होटल में ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लोंडा बोलता पर तुमने ही तो मुझे यहाँ आने को कहा था। तो ढाई बोलती हाँ क्योंकि वहाँ पे तो चूतियाबा कर रहा था इसलिए। तो हमने ये लोग भाई अपने कमरे में चले जाते, ठीक है। और लोंडा बोल बचन करने लगता है जैसे वो इस बारे में सब कुछ जानता है होटल के बारे में। तो ढाई पूछती है तुम्हें इन जगहों के बारे में इतना कैसे पता। और भाई लोंडे को तो पसीने ही छूट जाते हैं वो क्या बोले। तो फिर भी लोंडा अपना दिमाग चलाता और बोलता है अरे मैं यहाँ से ना काफी बार गुजरा हूँ तो मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी है। तो अब ना ये बात नहीं खत्म हो जाती है और ये दोनों भाई अपना धमाल मचाने में लग जाते, ठीक है। और हम क्या देखते नहीं चंगाकी और युंजी भाई इसी होटल में आ रखे हैं और भाई इन्होंने जो रूम बुक किया है ना वो लोंडे के ठीक बगल वाला कमरा है। और दूसरी तरफ ना ये हाईमी लोंडे के बारे में सोच रही है कि ये कमबक सब्जियां बाहर दरवाजे में छोड़कर भाग गया, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी लड़की वड़की के चक्कर में पड़ गया है। तो अब ना हम युंजी के पास चलते हैं, ठीक है, जहाँ ना इन लोगों ने काफी देर तक धमाल मचा लिया। और अब युंजी ना चंगाकी को मना कर देती है। तो चंगाकी बोलता पर अभी तो काफी टाइम बचा हुआ है। तो युंजी बोलते मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, मैं ये कह रही हूँ ना कि अब से ना हम ये सब नहीं करेंगे। तो मतलब वो ब्रेकअप कर रही है भाई सीधे सीधे। तो मैं चंगाकी बोलता क्या तुम लोंडे की वजह से मुझे छोड़ रही हो। तो युंजी बोलते नहीं इसमें लोंडे का कोई भी हाथ नहीं है। और यहाँ ना लोंडा ढाई को ना वही घड़ी गिफ्ट करता है जो उसने उस गेम में जीती थी, ठीक है। तो ढाई को ये काफी ज्यादा पसंद भी आती है। तो अपने लोंडा कहता है क्या तुम अगली बार मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलोगी। तो ढाई बोलती है पर तुम्हारे मन में एकदम से ये ख्याल क्यों आया। तो लोंडा बोलता बस ऐसे मुझे थोड़ी ना झूले वगैरह झूल ले। तो ढाई भी मान जाती, ठीक है। तो अब ना ये लोग ना यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में ना युंजी और चंगाकी भाई अपने कमरे से निकल रहे होते हैं और इन लोगों का ना मेल मिलाप हो जाता है। तो ना लोंडा युंजी से बोलता है क्या तुम चंगाकी के साथ मस्ती करने आई थी यहाँ पे। तो युंजी के बोलने से पहले ना भाई चंगाकी बीच में कूद पड़ता है कि तुझे इस चीज से क्या प्रॉब्लम है, मैं मस्ती करूँ या ना करूँ। जब तू कॉस्प्ले इवेंट में युंजी को लपेट रहा था तब तो मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। और ढाई को तो भाई ये बात दिल पर ही लग जाती है और वो लोंडे से बोलती है मतलब तू उस दिन बातों में नहीं गया था। तो लोंडा ना भाई सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन चंगाकी ना भाई सारे राज उजागर करने लगता है। और तो चंगाकी ने युंजी को भी टारगेट करता है कि ये भी कम थोड़ी, ये भी बहुत ज्यादा ठरकुली लड़की है, इसने भी लपेटा है सब लोगों को। तो ना ढाई ना लोंडे से पूछ रही है बताओ क्या ये सच है। और भाई लोंडे का तो पास कोई जवाब ही नहीं है तो वो बस सॉरी सॉरी बोलता है, ठीक है। तो ढाई बोलते है तू एक नंबर का कमीना है, तू एक साथ हम दोनों को लपेट रहा था। और ढाई ना भाई बहुत ज्यादा दुखी होकर ना यहाँ से चली जाती है। और लोंडा चंगाकी से बोलता हरामी साले तूने ऐसा क्यों किया। तो चंगाकी बोलता मैंने क्या गलत बोला, आखिर उससे भी तो सच जानने का हक है ना। और इस वक्त ना लोंडा भाई बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं है तो वो ना ढाई के पीछे पीछे जाने लगता है। और लोंडा ढाई को ना समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और यहाँ ना काफी सारी इमोशनल बातें भी होती है। और भाई ढाई ना रोने लगती है और वो बोलते जा जाकर दूसरी बंदी ढूंढ ले, मुझे भूल जा। और फिर ना वहां से चली जाती है और लोंडे का भाई मुंह लटका कर लटका ही रह गया। तो अब ना लोंडा अपने घर में आ चुका है और ये बंदा ना आज बहुत ज्यादा सैड है। हाईमी इससे पूछ रही कहाँ चला गया था और मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। लेकिन लोंडा कोई जवाब नहीं देता और सीधे जाकर ना सो जाता है। और हाईमी सोच रही है मैंने आज से पहले कभी भी इसे ऐसा बर्ताव करते नहीं देखा। और लोंडा यहाँ सोच रहा है ढाई आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने भी तो चंगा के साथ मस्ती किया था ना। और ये बंदा भाई बहुत ही गंदा वाला रोने लगता है यहाँ पर। और दूसरी तरफ ढाई भी काफी उदास है। तो हमने अगला दिन हो चुका और हाईमी यहाँ अपने स्विमिंग क्लास में, ठीक है। और ये दो ठरकी बालक ना भाई अपनी आंखें सेक रहे हाईमी को देख के। तो हमने इसका ट्रेनर पूछ रहा है कि हाईमी क्या तुम क्लास छोड़ने वाली हो। तो हाईमी बोलते वो 1 महीने बाद क्लास छोड़ेगी, अभी के लिए ना उसने स्कूल से छुट्टियां ले रखी है, ठीक है। तो ना ट्रेनर भी हैप्पी हो जाता है। और यहाँ ना लोंडा साला अभी भी गम में ही डूबा पड़ा है भाई साहब, वो भी गंदी तरह। ये बंदा इतना गंदा पागल हो रखा है ना कि कभी शायरी बोल रहा है तो कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी लेट रहा है, मतलब कुछ भी आलतू फालतू कर रहा है ये बंदा। तो अपना हाईवे भी घर में आ चुकी है और वो कह रही है तुम फिर से भी इस तरह पड़े हुए। तो लोंडा बोलता प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तो हाईवे बोलती है आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस तरह से अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो। तो लोंडा बोलता मैं दर्द में हूँ लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ना हाईमी भी अब रहने देती है क्योंकि उसे पता है बोलने का कोई फायदा नहीं है। और अब हाईमी ना पोछा मार रही होती है, ठीक है। और लोंडा देखता ना कि हाईमी ने वही वाली ड्रेस पहनी है जो उसने ढाई को पहनाई थी। तो ना ये बड़मुंची का बालक एकदम से बोलता है नो ना ये कपड़े उतार के फेंक दो। तो हाईमी बोलती है ये क्या बकर मदरचोद। तो लोंडा कहता है नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं कह रहा हूँ ना कि तुमको दूसरा कपड़ा पहन लो। तो हाईमी बोलते मैंने ये ड्रेस बहुत टाइम बाद पहनी है। और लोंडा ना भाई यहाँ लड़ने लगता है कि जाओ जाकर इसे चेंज करके आओ। तो हाईमी भी गुस्सा हो जाती है और वो भी लोंडे से लड़ने लगती है। और भाई लोंडे को ना बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और वो हाईमी को ना थप्पड़ लगाता था लेकिन गालों पे नहीं मेरी जान। और अब जाकर लोंडे को एहसास होता है कि उसने ये क्या कांड कर दिया।
और हाई में तो भाई लोंडे पे गंदा वाला भड़क जाते हैं। लोंडा कह रहा है अरे गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया। तो हाई में चिल्लाकर बोलते हैं आखिर तुम्हें इन कपड़ों से प्रॉब्लम ही क्या है। और लोंडा भाई यहाँ से फटाक से फुल तेज रफ्तार में ना भग जाता है, ठीक है। और हाई में सोच ये ना जाने से पालने पोषने में मेरी क्या कमी रहेगी, तो जो इस ज्यादा छिनार पैदा हो गया। और अब लोंडा ने भी कमरे में और ये बंदा फुल गंदा वाला पगला आ रहा है कि साला मैंने ये क्या कांड कर दिया। तो अब ना कुछ देर बाद ना लोंडा हाईमे से माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन हाईमे ना हॉल में नहीं थी। तो लोंडा ना हाईमे को ना उसके कमरे में देखने जाता है और भाई हाईमे ने चेंज कर रही होती है और हाईमे ना लोंडे को देख के बड़ी जोर से चिल्लाते, तो लोंडा की फटाक से कल्टी मार लेता है, ठीक है। और ये भोपाड़ी वाला अपने कमरे में जाकर ना हाईमे को इमेजिन करके अपने हाथों को जैसे चलाने लगता है। और तभी ना हाईमे यहाँ जाती है और वो लोंडे को रंगे हाथ पकड़ लेती है मेरे भाई। लेकिन हाईमे ना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप यहाँ से चली जाती है। तो अब ना शाम हो चुकी है और हाईमी ना लोंडे को बुलाना ये खाना खाने के लिए, लेकिन लोंडा यहाँ ना सोने का नाटक कर रहा है। तो हाईमी बोलते अब चलो भी नौटंकी करना बंद करो, लेकिन लोंडा भाई कुछ नहीं बोलता। तो हाईमी बोलते अब खुद से चलेगा या फिर मैं तुझे घसीट के ले जाऊं। और सीन कट और अब ना ये दोनों अपना मस्त खाना खा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ना माहौल काफी ज्यादा शांत है, ठीक है। तो ना हाईमी शांति भंग करते हुए बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी वजह से वो सब कर रहे थे। तो लोंडा बोलता शांति से खाना खाओ, इन सब के बारे में बात मत करो। तो हाईमी ना जोर देने लगते कि बताओ कहीं तुम मुझे इमेजिन करके तो वो सब नहीं कर रहे थे। तो लोना चॉपस्टिक को ना जोर से टेबल पर पटकता और चिल्लाकर बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इमेजिन करके नहीं कर रहा था। तो हाईमी बोलते हाँ अच्छा ठीक है बाबा, अब तुम खाना खा लो, गुस्सा मत हो। तो लोंडा बोलता है नहीं अब मुझे नहीं खाना वाना। तो अपने अगले दिन ना लोंडा अपना कॉलेज में, ठीक है। और ये बंदा ना अभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं निकला है। और तभी यहाँ एंट्री होती है इसी बंदी की और लोंडा से देख के ही पहचान लेता है अरे ये तो वही बंदी है ना जो दिन मुझे दिखी थी। और जब लोंडा इस बंदी को ताड़ रहा होता है तभी ना मोटे लाल लोंडे को आवाज लगाता है। और ये मोटू भाई बहुत ही ज्यादा ठड़की आदमी है, बहुत ही ज्यादा वाला। ये बंदा ना पूरे पीरियड में सिर्फ लड़कियों के बारे में बात करता रहता है और लोंडे को कोई भी इंटरेस्ट है इसकी बातों में। तो अब ना ये मोटा देखता है ना कि लोंडा बार बार ना पीले बार वाली लड़की को देखे जा रहा है। तो ये मोटा लोंडे से बोलता है अरे तेरा तो जैकपॉट लग गया मेरी जान। तो लोंडा बोलता है क्या मतलब तेरा जैकपॉट लग गया। तो ये बंदा बताता ना कि ये सोफिया है जिसको तूने पहले डेट किया था स्कूल टाइम में, याद कर। ये वही चंपू लड़की है जो एकदम हूर के परी बन चुकी है। और भाई लोंडे की तो बत्ती गुल, क्योंकि उसे तो रत्ती भर ये पहचान में नहीं आ रही थी। तो मैं ये दोनों ना अपना मत जा रहे, ठीक है। और ये मोटू लाल ना बार बार ना सोफिया के बारे में बात किया जा रहा है। और लोंडा भाई अब बहुत ज्यादा पक चुका है, तो वो ना से डांट को चुप करवा देता है। और लोंडे को ना फिर से सोफिया दिख जाती है। तो लोंडा ना मोटे से बोलता है अपन तो यहाँ से कल्टी मारा, तो अपना देख रहे मेरी जान। और इस मोटे को भाई पता है कि ये ना उसी बंदी के पीछे पीछे जा रहा है। और सही में भाई लोंडा उसी बंदी का पीछा भी कर रहा था। और लोंडा सोच रहा है आखिरकार ये इतनी तो बदल कैसे गई। और भाई लोंडा तो उसका पूरे रास्ते पीछा करता ही रहता है। और ये हरामी लोंडा एक बार फिर से भाई इस लड़की को लपेटने की फिराक में। तो ना अब लोंडा देखता है कि ये बंदे ने बड़ी शांत जगह पर आई है और वो ना एकदम से कहीं गायब सी हो जाती है। तो लोंडा जैसे उसका पीछा करने जाता है ना, सोफिया ठीक उसको सामने खड़ी मिलती है उसको। मतलब इस बंदी को पता चल गया था कि लोंडा इसका पीछा कर रहा है। तो हमने ये बंदी पूछते हैं हाँ बेटे बता क्यों पीछा कर रहा है मेरा। तो चलो भाई आज का हो गया, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।